इमरान खान को गलतफहमी हो गई कि भाई मैं तो बॉस हूं। यह गलतफहमी पहले जुल्फिकार भुट्टो को भी होती थी एक जमाने में, जिसकी वजह से वो लटक गए थे फांसी में। यह गलतफहमी हुई नवाज शरीफ को, जिसकी वजह से 10 साल या 8 साल समथिंग लाइक दैट वो जिला वतन रहे और आज भी बाहर है, आज की तारीख में बाहर है। यह सब गलतफहमी का नतीजा है। वो बाहर क्यों है मुल्क के? वाई इज ही आउटसाइड द कंट्री? यह सब का सब उस खुशफहमी, उस गलतफहमी का नतीजा है कि भाई पाकिस्तान के बाप हम हैं, तुम कुछ कर लो यार, तुम सर के बल खड़े हो जाओ, तुम कपड़े उतार के नाचो सड़क पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हुआ यह कि इमरान खान ने, ठीक है, जो लोग थे, जो लोग 21, 22, 23 साल तक इमरान खान के साथ थे, जिन्होंने इमरान खान को उस वक्त देखा है जब इमरान खान को कोई नहीं पूछता था, जो फाउंडर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहां चले गए? वो आपको नहीं दिखते। आपको कोई इक्का दुक्का दिख गया तो दिख गया, लेकिन आपको वो नहीं दिखते। सामने कौन दिखता है? या कुछ महीने पहले कौन दिखता था सामने? ये सारे आड़े टेढ़े लोग दिखते थे जिनका कोई वजूद नहीं था, जो पार्टी हॉपर्स थे। एक पार्टी हॉपर का मतलब खैर अलग चीज होती है, लेकिन ये भी आप पार्टी है पॉलिटिकल, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी हॉप करना, 2-2, 3-3 पार्टियां चेंज करना। एक आध पार्टी में समझ सकता हूं अगर कोई चेंज करे तो, आई कैन अंडरस्टैंड। आपको नहीं समझ में आया, आइडियोलॉजी मीट नहीं करी आपने एक पार्टी से दूसरी पार्टी। लेकिन फवाद चौधरी जैसा जो 5-5 पार्टियां चेंज कर चुका हो, काफलीग 2 बार बदल चुका है, वो 2 बार काफलीग ज्वाइन करी और वहां से रिजाइन करा, ऐसा बंदा, और बीच में हर एक पार्टी का बीच में वो हिस्सा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे खतरनाक लोगों से इमरान खान ने अपनी टीम बनाई, प्लेइंग 11, राइट? हर बंदा यू टर्न वाला। जब 9 मई का वायलेंस हुआ, सब भागे हैं, सब भागे हैं। मैंने तो कल ही बता दिया था आपको, ये डब्बू भागेगा। मैं बता रहा हूं, ये पहले भी 5 बार भाग चुका है, ये भागेगा 100%। ये भागेगा और ये भाग गया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, शाह महमूद कुरैशी भी भागेगा। शाह महमूद कुरैशी भागेगा, आपका वो भागेगा, क्या नाम कहते हैं वो जो सिगार पाव किलो का बम, बिरला मंदिर की घंटियां, शेख रशीद, जो बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, वो घंटियां वाला वो भी भागेगा। मैं आपको अभी नाम बता रहा हूं, आप 2 नाम आज नोट करो, ये भी भागेंगे। बेटा जिंदगी भर अगर तुम आर्मी एक्ट यानी कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत अगर तुम जेल गए तो ना तुम्हारी कोई सुनवाई, काल कोठरी में 10-15 साल पड़े रहोगे। अभी अच्छे बच्चों की तरह कान पकड़ो, अपने कान पकड़ के माफी मांगो, 10 बार उठक बैठक लगाओ और जाओ, वरना तुम देख लेना। इमरान खान के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यह है कि उसने एक आइडियोलॉजिकल पार्टी बनाई, ऐसा वो कहता है इमरान खान, और उसमें कोई आइडियोलॉजी फॉलो करने वाला था ही नहीं। सब टूट के बिखर गए, प्रेशर आया, सब छोड़ के शिरीन मजारी, मैं कह रहा हूं छोड़ के शिरीन मजारी, उनके अपने मसले थे। शी इज एन ओल्ड लेडी, वो बीमार रहती हैं, उनके शौहर नहीं है, घर में बुजुर्ग मदन है, उनकी बेटी है, उनके अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं फैजुल हसन चौहान कैसे छोड़ दिया उसने यार, जिसके बारे में मैंने कल बोला था। तो ये सब जब आप गंद इकट्ठा करोगे ना, इमरान खान साहब मैं आपसे मुखातिब हूं, जब आप गंद इकट्ठा करोगे ना तो गंद फिर ऐसे ही जाएगा। और मैं गंद किसको कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं गंद मैं किसको कह रहा हूं। जो पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया लुक आफ्टर करता था, और जिसने पूरा जिसको ये बच्चों की फौज इकट्ठा करती थी, जो सबको गालियां देते थे, ये किसका आइडिया था? कौन इसको लुक आफ्टर करता था? कौन उनका मीडिया फेस था? चौधरी फवाद हुसैन उनका मीडिया फेस था। चौधरी फवाद हुसैन ने बोला था ये सब इसको कि ये गालियां दो, इसको गालियां दो, इसको मां बहन की गालियां। अपॉलॉजीज, मैं माफी चाहता हूं, ये चैनल पे ऐसी बातें करता हूं, लेकिन वहां पे हुआ है ऐसा, पाकिस्तान में खुल के गालियां दी हैं लोगों ने ट्विटर पे, लेडीज के साथ बदतमीजी, ये सब चौधरी फवाद हुसैन का है। वही जंगली सुअर जो भागा था कोर्ट में, देखा था ना आपने वीडियो, जंगली सुअर की तरह भागा, मोटा दरियाई घोड़ा, घट पकड़ लिया उसको, पीछे से पकड़ा, बोला बेटा इधर आ जा, बहुत भाग रहा है। अब जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तुर्रम खान थे ना ट्विटर वाले, अब वो दाएं भाग रहे हैं, क्या हो गया। और एक और आपको खबर देता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। देखो ना, यही प्रॉब्लम होती है जब आपकी डुअल लॉयल्टीज होती हैं। पाकिस्तान में जो भी बड़े से बड़े बंदे हैं, सबने डुअल नेशनलिटी ले रखी है। डुअल नेशनलिटी यहां का भी है, वहां का भी है, 2-2 जगह के पासपोर्ट ले रखे हैं। यह मैं आपको बताता हूं, 746 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडर्स, ये डॉन न्यूज की खबर है, 746 लीडर्स को
इन्होंने बोला है कि ये बाहर नहीं जा सकते। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनको फॉरेन ट्रैवल 1 महीने के लिए इनकी रोक दिया है, यानी कि कोई इनकी भी होगी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट टाइप की ना, इनको डाल दिया। जिसमें खदीजा शाह, वो नहीं थी फैशन डिजाइनर जिसके बारे में मैंने बताया था, फैशन डिजाइनर थी, पढ़ी लिखी है, ठीक है, पढ़ी लिखी लेडी, 2 या 3 बच्चे उसके, वो पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ की फैमिली को बिलोंग करती है, ये खदीजा शाह। उसका दादा नहीं, पता नहीं हु फ्रॉम मैटरनल साइड और व्हाटएवर साइड वाज फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। 1-2 सीनियर जज वज भी हैं इसकी फैमिली में। ये कहां पहुंच गई? कोर कमांडर के घर पे के आग लगा दो। हीरो बनते हैं ना ये लोग बनते हैं हीरो। दे आर एन एंटाइटल्ड ब्रीड ऑफ पीपल। ये अपने आप को पता नहीं खुदा समझते हैं, पैगंबर समझते हैं, क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। इनको ऐसा लगता है कि हम ही ऊपर से आए हैं नीचे, ये यहां से हिले हुए हैं। इन्होंने बेड़ा गर्क कर रहा है पाकिस्तान का। इनको समझ ही नहीं है, अकल ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, जिसको हिंदी में कहते हैं ना विवेक, है ही नहीं विवेक। दे डोंट अंडरस्टैंड। अब ये तो खदीजा शाह अच्छी खासी थी, ये पहुंच गई कोर कमांडर के घर में, आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। अब उसको अंदर कर दिया, अब मिमी आ रही है। क्योंकि यार आप ब्रांडेड कपड़े पहनो, गुची का बैग उठाओ, फिर टॉक अबाउट रेवोल्यूशन, यू नो। मैं कई बार कह चुका हूं, जब बात आती है जंग करने की, पाकिस्तानी आर्मी को कोई नहीं हरा सकता। इस चीज का ध्यान रखना।